हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर युग में। आज हम आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आप बेल्ट्रन की फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें और बने रहें हमारे साथ। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में सिंपली केवल बेल्ट्रॉन लिख के सर्च कर देना है। बेल्ट्रॉन लिख के सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर बेल्ट्रॉन की होम साइट्स दिखेंगी। होम पेज की साइट है, आप इस पर जाएँ और इस पर जाके आपको बेल्ट्रॉन वाली ये जो होम साइट्स है इसकी होम पेज की, आपको इस पर सिंपल क्लिक कर देना है। आप जब क्लिक करेंगे तो बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग पहुंच जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आप सीधे तौर पर या तो नीचे आए, आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर BSc डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 एप्लीकेशन फॉर्म, या आप चाहे तो ऊपर भी आपको यहाँ पर लिंक न्यूज़ एंड इवेंट्स में डिस्प्ले करेगा। आप यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं सीधे, जहाँ से हम लोग को फॉर्म फिलअप करना होता है। इसमें जाने के बाद फिर हम ध्यान से देखेंगे, हमको एक हाइपर लिंक दिखेगा। इस हाइपर लिंक के द्वारा हम लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे। आप भी इस हाइपर लिंक को ध्यान से देखेंगे, ब्लू कलर में हाईलाइट होगा और इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से फॉर्म फिलअप करने वाले पेज पर जा सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप अगर पहले से अप्लाई कर चुके हैं तो आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके अपनी फॉर्म को देख सकते हैं। अगर आप पहली बार फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो आपको रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना पड़ेगा। आप यहाँ जाइए, रजिस्टर हेयर पर क्लिक करें। रजिस्टर हेयर क्लिक करने के बाद फिर आपके पास बेल्ट्रॉन की फॉर्म वाली साइट्स खुलेंगी, जिस पे जाके हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से बना के रख लेना होगा। वो अब आपको बता रहे हैं क्या क्या चाहिए। इसके लिए आपको फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर आपकी चाहिए, निवास चाहिए, क्लास 10th का मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, और अगर आप OBC वर्ग से आते हैं तो आपके लिए जाति और क्रीमी लेयर भी होना मस्ट है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि फॉर्म में क्या क्या आपको भरना होगा। तो आप ध्यान से देखें, आपके लिए कैंडिडेट फर्स्ट नेम, जैसे कि एक फॉर्म भर के डेमो आपको हम दिखा रहे हैं, आप भी इस वीडियो को देखते रहें और आप भी इस वीडियो को देख करके फॉलो करके सिर्फ अपनी फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देना कैंडिडेट फर्स्ट नेम, जैसे कि सपोज दैट आपका नाम है अजय कुमार यादव, तो फर्स्ट नेम में आपको टाइप करना है अजय। फिर इसके जस्ट बगल में आपको कैंडिडेट मिडिल नेम दिखेगा, मिडिल नेम में आपको टाइप करना है कुमार। घबराए नहीं, अगर आपके पास मिडिल नेम कुछ नहीं है या लास्ट नेम कुछ नहीं है तो आप ध्यान से देखेंगे कि केवल फर्स्ट नेम कैंडिडेट नेम के पास ही ये मैंडेटरी फील्ड का साइन दिया हुआ है स्टार। आप देखेंगे कैंडिडेट मिडिल नेम और लास्ट नेम में वो चीज़ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट नेम अगर मान लीजिए कि आपका नाम केवल अजय है तो आप कैंडिडेट फर्स्ट नेम में केवल अजय भी लिख करके और आगे बढ़ सकते हैं। और आपका नाम अगर अजय कुमार यादव है तो मिडिल नेम में आप कुमार लिखें और लास्ट नेम में आप यादव लिख के आगे बढ़े। अगर आपका नाम केवल अजय कुमार है तो आपको लास्ट नेम भी भरने की जरूरत नहीं है, आप केवल अजय कुमार लिख सकते हैं। क्या आपका नाम अजय यादव है तो आप मिडिल नेम में कुमार को रिमूव कर दें। नेक्स्ट ये पूछ रहा है हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपके द्वारा कभी अपना नाम बदला गया है। जैसे होता है ना, कई लोग अपना नाम बाद में बदल लेते हैं, स्टार्टिंग में उनका नाम कुछ और रहता है। तो उस कंडीशन में अगर आपके साथ ये चीज़ अप्लाई नहीं है तो आप सिंपली इसको केवल नो कर दीजिए। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन में अगर आप जाते हैं डेट ऑफ बर्थ वाले में, तो हमको यहाँ कैलेंडर का साइन दिखेगा और इस कैलेंडर पर क्लिक करके फिर हमको अपना डेट ऑफ बर्थ चुनना होगा। सपोज डेट अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 10 फरवरी 2005 है तो आप कैलेंडर पर क्लिक करें और पहले मंथ और ईयर पर आपको क्लिक करना है। 2006 दिख रहा है, आप एक बार यहाँ से बैक कर सकते हैं। बैक करने के बाद आपको फरवरी चूज करना है। फरवरी चूज करने के बाद डेट पूछेगा, आप यहाँ से डेट पर क्लिक करें, वो डेट इसमें फिलअप हो जाएगी। और ये आप 10 फरवरी सॉरी यहाँ पर 10 हम कर सकते हैं, 10 फरवरी 2005 हमने डेट सेलेक्ट कर लिया। फिर नीचे आपको जेंडर पूछ रहा है, तो जेंडर में हम मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आपकी जेंडर है आप इसमें फिल करें, जैसे कि मेल। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, और ये ध्यान रखिए कि जहां जहां जिस फील्ड में ये स्टार मार्क लगा हुआ है वो मैंडेटरी फील्ड है, इस फील्ड को भरना 100% अनिवार्य है। इस फील्ड को छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो ध्यान रखें आप इस फील्ड को जरूर भरें, जैसे कंफर्म मोबाइल नंबर, कंफर्म ईमेल आईडी। और यहाँ देखिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर में कोई भी मैंडेटरी फील्ड का साइन नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो मोबाइल नंबर जैसे कि हमने टाइप कर लिया, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर में वही नंबर आपको दोबारा टाइप करना है। अल्टरनेट नंबर अगर आपके पास है तो इसमें डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई आपको घबराने की बात नहीं है। फिर आप ईमेल एड्रेस में जाइए और ईमेल एड्रेस में आप अपनी ईमेल आईडी टाइप करें। और कंफर्म ईमेल आईडी में फिर से आपको वही ईमेल आईडी अगेन टाइप करना होगा। इसके
इसके बाद आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें तो आपके नंबर या ईमेल आईडी दोनों पर एक ओटीपी जाएगा। दोनों में से किसी एक ओटीपी को वेरीफाई करके ये कैप्चा कोड आपको भरना होगा, और इस कैप्चा कोड को भरने के बाद जब आप सबमिट करेंगे फिर आपको वो ऑप्शंस दिखाई देगा जिसमें आपका ओटीपी वेरीफाई करना होगा। तो आप जैसे ही सबमिट करें फिर हमारा ओटीपी वेरीफाई के लिए ईमेल आईडी पर आप चेक करें या अपने मोबाइल पर चेक करें, आपको एक मैसेज प्राप्त हुआ होगा। उस मैसेज को देख करके और फिर हम अपनी ओटीपी को भर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपको कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। या तो आपके पास अगर आपका मोबाइल नंबर मौजूद है तो आप भर दीजिए, और नहीं तो आप अपने ईमेल आईडी का ओटीपी भी भर सकते हैं। देखिए जैसे हमको ओटीपी प्राप्त हो गया, हम उस ओटीपी को इसमें दर्ज किए, फिर हम वैलिडेट किए। वैलिडेट करने के बाद आपके पास ये बॉक्स आएगा जिसमें बताएगा ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको कुछ करना नहीं है, ओके कर देना है। और ओके करने के बाद फिर इस कैप्चा कोड को आपको पुनः इसमें दर्ज करना है। ध्यान रखिए अगर ये कैप्चा कोड कई बार होता है ना कि समय के बाद ये एक्सपायर हो जाता है, तो बगल से बेहतर होगा कि आप इसको रिफ्रेश कर ले। रिफ्रेश करेंगे तो दूसरा इमेज आपको दिखाई देगा, और इस कैप्चा कोड को आप यहाँ एंटर करें। एंटर करने के बाद आपको आई एग्री बटन पर क्लिक करना होगा और इसको रीवेरीफाई कर देना होगा। रीवेरीफाई करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप अपने डिटेल्स को एक बार मैच करा लें, क्योंकि इसमें से बाद में कोई भी चीज़ एडिट नहीं की जा सकती है। तो आपको अगर लग रहा है कि हमारी सारी डिटेल सही है तो आप बगल वाले चेक बॉक्स में एंटर करके और फिर आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको ओके कर देना है, और यहाँ पर जाएंगे तो हम अपने होम पेज में आ जाएंगे। यहाँ पर हमारी एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी। इस एप्लीकेशन आईडी को कहीं आप नोट करके रख ले, और ध्यान दीजिए आपको ऊपर कॉर्नर में दिखाई देगा गो टू एप्लीकेशन। यहाँ इस गो टू एप्लीकेशन पर जाने के बाद फिर हम अपनी एप्लीकेशन को आगे फिलअप करेंगे। ठीक है, आगे आपको बताते हैं कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को आगे जाने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको इसमें लगने वाली हैं और क्या क्या चीज़ों की साइज़ क्या रहेगी। इन सब डाटा को, डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करेंगे। अपलोड करना आपको सिखाएंगे, क्रॉप करना सिखाएंगे, और फोटो की साइज़ बनाना आपको बताने वाले हैं, सिग्नेचर की साइज़ बनाना बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें आप। ठीक है, अब नेक्स्ट हम गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स खुलेगा। लोडिंग होने के बाद नया पेज खुलेगा, सॉरी। और इस पेज में जाने के बाद कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन जो, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एड्रेस वगैरह आपको इसमें फिलअप करना होगा। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास पर्सनल डिटेल्स आपने फिल कर लिया है, फिर आपको एडिशनल डिटेल्स भरना है, फिर कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, टेस्ट सिटी, आपको एग्जाम सेंटर चूज करना होगा इसमें, और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट सबसे अंतिम में है, जहाँ पर आपको अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है और पेमेंट करना है। ठीक है, तो फिर नीचे हम चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको भरना है। जो जो साइट्स, जो जो फील्ड विजिबल नहीं हो रही है, आपको समझिए कि आपने वो रजिस्ट्रेशन के दौरान भर रखा है, तो इसमें आपको फिर से एडिट नहीं की जा सकती, जैसे कि आपको चेक बॉक्स में एंटर करके हमने बताया था। नेक्स्ट जो चीज़ें बच रही हैं, जो जो फील्ड, उसको हम लोग चूज कर लेते हैं। जैसे मैरिटल स्टेटस, तो अगर आप शादीशुदा होंगे तो मैरिड, शादीशुदा नहीं होंगे तो अनमैरिड। इसके बाद फादर हस्बैंड नेम में आप टाइप करें, हस्बैंड नेम या फादर नेम जो भी है। अगर महिला कैंडिडेट है तो उनके हस्बैंड का नाम, शादीशुदा होंगी तो, और नहीं तो उनके पिता का नाम। इसके बाद से आपकी नेशनलिटी पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर इंडियन पर सिंपली ट्रिक कर लेना है। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के निवासी होंगे तो यस करना होगा, नहीं होंगे तो नो करना होगा। ध्यान रखें अगर आप बिहार के निवासी हैं और आपने यस कर रखा है तो आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना मैंडेटरी हो जाएगा। इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी पूछ रहा है, तो रिजर्वेशन कैटेगरी में हम जाएंगे और यहाँ पर अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी BC1 BC2, जैसे कि आप जिस वर्ग में आते होंगे उसको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद नीचे जाएंगे तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर तीन चीज हमको मैंडेटरी है देना। जैसे कि एक सबसे पहला है कैटेगरी सर्टिफिकेट। आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा तो जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स इसमें देनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, इशुइंग अथॉरिटी, कौन आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, जैसे कि CO या RO, वो आपके सर्टिफिकेट पर लिखा होगा, राजस्व अधिकारी या अचल अधिकारी। तो आप ध्यान देंगे बेसिकली वो राजस्व अधिकारी का काम है, राजस्व अधिकारी ये जारी करते हैं, तो उसमें आपको लिखना होगा RO, जैसे कि हम लिख के आपको बता रहे हैं। उसके बाद से सर्टिफिकेट जिस डेट में इशू हुआ है, केवल उसको आपको मंथ और ईयर भरना है। जैसे कि ये फील्ड में दिखा रहा है कि आपको इसमें केवल मंथ और ईयर भरना है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी सर्टिफिकेट अगर जनवरी 2024 में बनी हुई है तो आप केवल जनवरी पर क्लिक करें, 2024 अपने आप उसमें सेलेक्ट हो जाएगा। अगर दिसंबर 2023 में होगा तो आप यहाँ से क्लिक करके दिसंबर ले सकते हैं, आ जाएगा दिसंबर 2023। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, तो आपके पास लेफ्ट साइड में देखेंगे अपने प्रमाण पत्र पर, उसमें आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर दिखा होगा, आप उसको टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं
BCCO// ठीक। नेक्स्ट आपको जमा करना होगा इसमें अपनी डिटेल्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, निवास प्रमाण पत्र की। तो उसमें भी सेम कंडीशन जैसे कि अभी आपने ऊपर भरा हुआ है ये चीज़, तो आप यहाँ जाए और यहाँ भी आप प्रेस कर ले, RO लिख ले, और फिर आपकी जो निवास जिस डेट में इशू हुई है वो मंथ और ईयर आपको सर्च करना है। फिर आप निवास की तरफ देखेंगे, निवास में तो आपको एक प्रमाण पत्र संख्या दिखाई देगा, और उस प्रमाण पत्र संख्या को आपको इसमें टाइप करना है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, अगर आपके शरीर का कोई एक पहचान चिन्ह है जो इसमें आपको दर्ज करना है, वो वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके दाहिने हाथ में कुछ कटा हुआ है या लाट पे कोई मोल है तो आप इसको इसमें दर्ज कर सकते हैं, जैसे ए मोल ऑन फोरहेड। इसके बाद पूछ रहा है कि प्लीज सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आपके पास आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई एक इसमें से आईडी प्रूफ होना चाहिए। आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, इसमें से आपके पास कोई एक आईडी होना अनिवार्य है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो दे सकते हैं, वोटर आईडी है दे सकते हैं, पासपोर्ट है तो लगा सकते हैं, या बैंक पासबुक। अगर इन सब में से कुछ नहीं है, आपके पास आधार कार्ड है, तो आपको नीचे वाला ऑप्शन चुनना है, एनी फोटो आईडी कार्ड इशू बाई गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो आपको अगर आधार कार्ड देना चाहते हैं आप इसमें, तो आप नीचे वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिए, एनी फोटो आईडी कार्ड इशूड बाई गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो आप यहाँ आईडी कार्ड टाइप, तो इसमें आपको लिखना है आधार कार्ड, केवल आधार लिखना है, सॉरी, और इसमें आपको अपनी आधार संख्या टाइप करना है। इसके बाद आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना होगा, और चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सिंपल आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो चेक बॉक्स पर हम क्लिक करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आर यू फिजिकली हैंडीकेप्ड। अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड है मतलब दिव्यांग है, विकलांग है, तो आप इसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। नो करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करें, आपका ये ऑप्शन सेव हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन भी आ रहा है, आप ध्यान से देखें, इस बॉक्स में आपको लिख के भी आ रहा है डाटा सेव सक्सेसफुली। तो इसको आप ओके कर दें और फिर आप आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स वाला कॉलम खुलेगा। तो कम्युनिकेशन डिटेल्स में हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपकी जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है एड्रेस की, वो आपको इसमें देना होगा। जैसे कि आपकी एड्रेस है विलेज भोरे, पोस्ट ऑफिस भोरे, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज, तो इसमें आपको चुन चुन लेना है गोपालगंज, और फिर आपकी एरिया पिन कोड यहाँ पर दर्ज करनी है। ठीक है। नेक्स्ट होता है करेस्पोंडेंस एड्रेस का। इसमें भी आपकी पत्राचार का पता, अगर आप सेम एड्रेस पे रह रहे हैं तो दोनों में सेम एड्रेस आपको फिल कर लेना है। कंट्री में इंडिया और स्टेट में बिहार। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ क्लिक करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बिहार की सभी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट देंगी, और यहाँ आप अपना एरिया पिन कोड दर्ज करें। फिर आपके पास सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा, फिर आपके पास ये बॉक्स आएगा, इस बॉक्स में लिखा रहेगा डाटा सेव सक्सेसफुली। आप समझ लीजिए डाटा सेव हो गया, ओके कर सकते हैं। और एक जगह और भी आप ध्यान दे सकते हैं कि जो जो फील्ड हम भर चुके हैं वो सब ग्रीन कलर से हाईलाइटेड होते जा रहे हैं। तो आप ये समझ लें कि आपकी 3 स्टेप कंप्लीट हो गई फॉर्म की। फिर हम जाते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में। तो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में हम आ गए हैं, और यहाँ पर हमको अपनी पूरी डिटेल्स भरनी होंगी। जैसे कि नेम ऑफ बोर्ड, आपने क्लास 10 कहाँ से पढ़ा हुआ है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। यहाँ देखिए मैट्रिकुलेशन 10th डिटेल्स लिख रहा है। तो नेम ऑफ बोर्ड में आप लिख सकते हैं BSAB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, या अगर आपको नहीं समझ में आया तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, उससे कोई ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ने वाला है नहीं। नेक्स्ट स्कूल का नाम आपको टाइप कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्कूल है गांधी स्मारक हाई स्कूल, तो आप इसमें लिख सकते हैं परसेंटेज। अगर आपका क्लास 10 परसेंटेज बेसिस पर है या ग्रेड बेसिस पर है, तो इसमें से आपको चुनना होगा। जैसे कि बिहार बोर्ड है तो परसेंटेज बेसिस पर होगा, तो परसेंटेज बेसिस आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। फिर कितना नंबर आपके द्वारा प्राप्त किया गया है क्लास 10 में, उसको आपको इसमें दर्ज करना है। और मैक्सिमम मार्क जो आपके एग्जाम में थे, जैसे क्लास 10 में 500, तो आपने 500 यहाँ दर्ज किया, तो अपने आप यहाँ आपको परसेंटेज दिखाई देगा इस सेल में। तो ध्यान से देखिए, आपको 500 लिख के केवल टैब प्रेस करना है, तो उसमें परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है, तो ईयर ऑफ पासिंग में आप यहाँ से ईयर ऑफ पासिंग भर सकते हैं, जैसे 2015।
2017 जो भी है आपका ईयर ऑफ पासिंग आप इसमें भर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब होता है अनिवार्य। फॉर्म के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी जा रही है वो मांगी जा रही है 12th की। तो ये आप समझिए कि ये 12th पास होना अनिवार्य है, इसीलिए इसका नाम लिखा हुआ है इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जाएँ, यहाँ पर आपको 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, तो आप 12th कर लीजिए। फिर 12th की डिटेल्स आपको भरनी है, नेम ऑफ बोर्ड, कहाँ से आपने 12th पास किया है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बिहार बोर्ड। बहुत सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं आप बिहार बोर्ड, या तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिख दीजिए। उसके बाद स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम, तो सेम आप वही चीज़ जो आपका इंटरमीडिएट का स्कूल रहा होगा उसको आपको टाइप कर देना है। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट लिखने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप अपनी स्ट्रीम लिख दें इसमें, जैसे कि आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स, क्योंकि इससे क्लियर पता चल जाता है कि आपने आपका इंटर में क्या सब्जेक्ट रहा होगा। और सब्जेक्ट अगर लिखने भी जाएंगे तो ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, तो इससे बेहतर है कि आप आर्ट्स लिख दें, साइंस लिख दें, कॉमर्स लिख दें, जो भी आपका स्ट्रीम रहा है। फिर परसेंटेज वाले में आके हम परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपका पूछेगा कि आपने कितना नंबर प्राप्त किया था, तो आप इसमें वो नंबर आप अपने इनपुट कर दें। और मैक्सिमम मार्क में आपने कितना नंबर आपका टोटल था वो चीज़ आप इसमें इनपुट करें, तो परसेंटेज ये अपने आप फाइंड आउट कर लेगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है, तो ईयर ऑफ पासिंग में आप अपनी ईयर ऑफ पासिंग दर्ज कर लीजिए, जैसे कि 2019। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि टाइपिंग का मीडियम, ये काफ़ी बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है, कि इसमें बहुत लोग देख रहे हैं कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम इसमें से क्या चूज़ करें, हिंदी चूज़ करें, इंग्लिश चूज़ करें या बोथ चूज़ करें। ये तीनों ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाले हैं। तो जैसे कि बेल्ट्रान की नोटिफिकेशन है उसमें ये बात कही जा रही है कि इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और नहीं तो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग जिनको आता होगा उनके लिए सबसे बढ़िया चांसेस है कि वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को सेलेक्ट करें, क्योंकि वो दोनों सेलेक्ट करेंगे तो उनकी जो टाइपिंग टेस्ट होगी वो दोनों सब्जेक्ट पे होंगी, तो उनके पास चांसेस काफी ज्यादा बनेंगे। या तो उनकी इंग्लिश में 30 आ जाए या हिंदी में 25 आ जाए, तो भी वो क्वालिफिकेशन के योग्य माने जाएंगे, वो क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो आपको अगर आपके पास है हिंदी और इंग्लिश दोनों की इंफॉर्मेशन, दोनों की जानकारी अगर आपके पास है, तो आप हिंदी एंड इंग्लिश बोथ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद से रिक्वायर्ड कंप्यूटर कोर्स, अब इसमें ध्यान दीजिए कि आपके पास जो कंप्यूटर कोर्स है, जैसे कि हम पहले भी वीडियो में बताए हुए थे कि कंप्यूटर कोर्स की जो क्वालिफिकेशन है वो ये कह रहा है कि 1 साल कोई भी कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, 1 साल का, या डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर DDEO जो BSDM द्वारा कराया जाता है, 400 घंटे की क्लासेस होती है, आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपके पास DDEO का है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स को सेलेक्ट करें। 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स सेलेक्ट करने के बाद फिर इंस्टीट्यूट का नाम पूछेगा, तो जो जिस इंस्टीट्यूट से आप पास आउट हुए हैं, कंप्यूटर कोर्स आपने किया हुआ है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको टाइप करना है। ठीक है। उसके बाद से ये पूछ रहा है कि क्या आपका जो इंस्टीट्यूट है जहां से आपने पास किया है वो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वैल्यूएबल है या नहीं है। तो आप यस या नो पर क्लिक करें। अगर नो पर क्लिक करते हैं तो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ध्यान रखें। तो आपकी इंस्टीट्यूट वैल्यूएबल होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल आपने कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किया हुआ है उसकी मंथ और ईयर आपको इनपुट करना है। जैसे कि आपकी कोर्स कंप्लीट हुई है अप्रैल 2023 में, तो 2023 और अप्रैल पर हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद से एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन डिटेल, अगर आपके पास है कोई और भी जैसे कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो चाहे तो आप, अगर इच्छा है आपको इसमें डालने की तो डाल सकते हैं। बेसिकली इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें आपको केवल 12th पास की ही बात की गई है, तो आपको बेहतर होगा कि टाइम से बचने के लिए केवल 12th तक का ही क्वालिफिकेशन डिटेल्स हम इनपुट कराएं। फिर आपको कर देना है सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप ध्यान से देखें, आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपकी एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाली है। तो एग्जाम सेंटर के लिए आप टेस्ट सिटी चूज कर लीजिए। यही जो 4-5 सेंटर दिखाई दे रहा है, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा एंड आरा, इसमें से आपको चूज करना है। तो आपके नियरेस्ट जो भी सिटी है, जो भी आपके नियरेस्ट इसमें से सिटी दिखाई दे रही है या जो आपके लिए ट्रेवलिंग में आसान होने वाला है, तो आप उस सिटी को चूज कर लीजिए। जैसे कि हम फर्स्ट प्रेफरेंसेस में पटना चूज कर लेते हैं, सेकंड प्रेफरेंसेस में मुजफ्फरपुर, और थर्ड में आरा। तो इस तरीके से 3 एग्जाम सेंटर की चॉइसेस आप अपने से सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आपको 7 नेक्स्ट कर लेना है। अब आगे हम लोग बात करेंगे क्या क्या चीज़ में इसमें अपलोड करनी है। तो सब फर्स्ट ऑफ आप देखेंगे अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज। सेकंड होगा स्कैन सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, NCL सर्टिफिकेट। उसके बाद बात करें तो क्लास 10 का सर्टिफिकेट लगेगा और क्लास 10 का मार्कशीट लगेगा। उसके बाद से इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपने 12th चूज किया था
तो यहाँ पर आपको 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट देना होगा। ये ध्यान दीजिए, जैसे ये दिख रहा है तो 12th का सर्टिफिकेट, ये 12th का मार्कशीट। उसके बाद से अपलोड 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट, और अपलोड योर अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने चूज कर रखा है। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो चीज़ आपको इसमें अपलोड करना है। अगर आपने चूज नहीं कर रखा है तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, जैसे कि हम शुरू से बताते हुए आ रहे हैं। ये सभी मैंडेटरी है, लेकिन नीचे वाली जो है ना वो आपकी मैंडेटरी नहीं है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं चाहे तो। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे इस डॉक्यूमेंट की साइज क्या होगी और किस तरीके से उस साइज को बताते हैं बनाते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही। और भी डिटेल्स जो आपको चाहिए तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। उस वीडियो में आपको फाइनली कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे क्रॉप करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू।